हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में हम वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख भी सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है आने वाले एग्जाम को लेकर वो किस लेवल तक पहुंची है, यानी आपकी तैयारी प्रॉपर राइट डायरेक्शन में चल रही है या नहीं चल रही है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूछा गया है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के सामाजिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ऑप्शन है आपके आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता या अनुकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। पूछा गया है, वाइगोस्की के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है। व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण या गेस्टॉल्ट सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी वाइगोस्की के सिद्धांत को जाना जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3। निम्न में से कौन सी अवधारणा वाइगोस्की से संबंधित है। संरक्षण, केंद्रीकरण, जेड या वस्तु अस्थायित्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी जेड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है, जेड। ओके, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। जेड का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेड का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। वह कार्य जिसे बच्चा सहायता से कर सकता है कहलाता है वास्तविक विकास स्तर, जेड, संरक्षण या वर्गीकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी जेड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जो बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है उसे कहते हैं जेड। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। पूछा गया, मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO से आशय क्या है। बच्चा, शिक्षक, बच्चे से अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति या केवल माता पिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी बच्चे से जो अधिक ज्ञान रखता है, जो व्यक्ति बच्चे से अधिक ज्ञान रखता है उसे हम क्या कहते हैं, MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। पूछा गया, स्कैफ फोल्डिंग का अर्थ है दंड देना, अस्थायी सहायता देना, अस्थायी सहायता देना या परीक्षा लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी अस्थायी सहायता देना। अस्थायी यानी टेम्परेरी हेल्प करना, बच्चे की टेम्परेरी हेल्प करना ही आपका स्कैफोल्डिंग होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। पूछा गया, प्राइवेट स्पीच का अर्थ है, प्राइवेट स्पीच का अर्थ है दूसरों से बात करना, स्वयं से बात करना, चुप रहना या लिख कर सोचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्वयं से बात करना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, स्वयं से बात करना प्राइवेट स्पीच है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। पूछा गया, इनर स्पीच किसे कहते हैं। मन ही मन सोचने को, जोर से बोलने को, कहानी सुनाने को या भाषण देने को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मन ही मन सोचने को इनर स्पीच कहा जाता है। इनर स्पीच किसे कहते हैं, जब बच्चा मन ही मन में सोचता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। क्या पूछा गया, वाइगोस्की के अनुसार जो भाषा है, लैंग्वेज, वो क्या है। केवल संचार का माध्यम है, सोच के विकास का साधन है, महत्वहीन है या फिर ऑप्शन डी केवल विद्यालय में सीखी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोच के विकास का साधन है। ठीक है, सोच के विकास का साधन है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन वाइगोस्की की अवधारणा नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। MKO, जेड, स्कैफोल्डिंग या संरक्षण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी संरक्षण जो है वो वाइगोस्की के सिद्धांत की कोई भी अवधारणा नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। पूछा गया, यदि शिक्षक संकेत देकर छात्र से प्रश्न हल करवाता है तो यह किसका उदाहरण है। संरक्षण का, स्कैफोल्डिंग, वर्गीकरण या परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी यानी स्कैफोल्डिंग का। ठीक है, यदि शिक्षक संकेत देकर छात्र से प्रश्न यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा है तो ये किसका एग्जांपल है, स्कैफोल्डिंग का, यानी इसको टेम्परेरी हेल्प दे रहा है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। वाइगोस्की के अनुसार सीखना मुख्यतः होता है अकेले, सामाजिक सहयोग से, केवल खेल से, केवल पुस्तकों से।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक सहयोग से। ठीक है, सोसाइटी की हेल्प से, सोसाइटी की हेल्प से आप क्या सकता है, बच्चा क्या है वो सीखता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। निम्न में से कौन एमकेओ हो सकता है, शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी एमकेओ, मोर मोर नॉलेजेबल। जो अदर होते हैं वो सिर्फ बच्चे से अधिक ज्ञान रखते हैं, तो वो एक टीचर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं उसके, या बिग ब्रदर यानी एल्डर ब्रदर भी हो सकता है, एल्डर सिस्टर भी हो सकते हैं एमकेओ में। ठीक है, जो बच्चे से अधिक ज्ञान रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। पूछा गया बच्चे का स्वयं से बोलते हुए पहेली हल करना किसका उदाहरण है, सोशल स्पीच, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच या अनुकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्राइवेट स्पीच। बच्चा का बच्चे का स्वयं से बोलते हुए यानी खुद से बोलते हुए किसी पहेली को हल करना किसका एग्जाम्पल है, प्राइवेट स्पीच का। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी रूस के थे। कहाँ के, रशिया के मनोवैज्ञानिक थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की किस प्रकार के अधिगम पर बल देते हैं, रटने पर, सहयोगात्मक अधिगम, दंड आधारित अधिगम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सहयोगात्मक अधिगम पर बल देते हैं वाइगोस्की। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। पूछा गया कक्षा में समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क किस सिद्धांत पर आधारित है, वाइगोस्की, स्किनर, थॉर्नडाइक या पावलोव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी वाइगोस्की। समूह कार्य जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, वाइगोस्की के। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका है नियंत्रक, मार्गदर्शक, परीक्षक या दंडदाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है, टीचर क्या है, एक मार्गदर्शक है जो बच्चों को सही रास्ता दिखाता है, गाइड करता है। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन सा कथन सही है, ट्रू स्टेटमेंट। बच्चा अकेले सबसे अच्छा सीखता है, सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है, भाषा का कोई महत्व नहीं है, शिक्षक की भूमिका नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी जो बच्चा होता है वो सामाजिक संपर्क सीखने को प्रभावित करता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी जो सामाजिक संपर्क होता है वो सीखने को प्रभावित करता है। ठीक, नाउ अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। क्या पूछा गया है, वाइगोस्की ने किस पर विशेष बल दिया है, संस्कृति पर, भाषा पर, सामाजिक संपर्क या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी वाइगोस्की ने संस्कृति पे भी बल दिया है, भाषा पर भी बल दिया और सामाजिक संपर्क पर भी। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। यदि बच्चा बिना सहायता के कार्य कर लेता है तो वह किस स्तर पर है, जेडपीडी, वास्तविक विकास स्तर, एमकेओ या स्कैफ फोल्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी वो वास्तविक विकास स्तर पर है। अगर बच्चा बिना हेल्प के, बिना किसी की हेल्प के, विदाउट हेल्प किसी की कार्य को कर ले रहा है, किसी भी कार्य को कर ले रहा है, तो वो किस स्तर पर है, वास्तविक विकास स्तर पर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। पूछा गया स्कैफ फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को हमेशा सहायता देना, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, परीक्षा कराना या अंक बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, यानी बच्चा जो है वो खुद से कार्यों को कर सके। इस यही स्कैफ फोल्डिंग का एम होता है, पर्पस होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। पूछा गया निम्न में से कौन वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम है, अकेले अभ्यास, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड या प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो है वो सीखने का सर्वोत्तम माध्यम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्राइवेट स्पीच आगे चलकर किसमें बदल जाती है, सोशल स्पीच, इनर स्पीच, अनुकरण या स्मृति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी इनर स्पीच में। प्राइवेट स्पीच जो होती है वो आगे चलकर आपकी इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, समाज, अनुवांशिकता, हार्मोन या आयु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी समाज की, सोसाइटी की। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, समाज की, यानी सोसाइटी की। ठीक, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। कौन सा कथन वाइगोस्की के सिद्धांत का समर्थन करता है, सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, बच्चा अकेले सीखता है, शिक्षक का महत्व नहीं है या भाषा का कोई प्रभाव नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सीखना जो है
लर्निंग जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। MKO का सबसे अच्छा उदाहरण यानी बेस्ट एग्जाम्पल। अधिक अनुभवी व्यक्ति, छोटा बच्चा, खिलौना या पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी अधिक अनुभवी व्यक्ति, जिसको ज्यादा नॉलेज हो, जिसको मोर नॉलेज हो, वही सबसे अच्छा उदाहरण है MKO का। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 29 की ओर। वाइगोस्की किस प्रकार की कक्षा का समर्थन करते हैं? व्याख्यान आधारित, सहयोगात्मक, दंड आधारित या मौन कक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी सहयोगात्मक कक्षा का समर्थन करते हैं वाइगोस्की, ठीक। तो हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। पूछा गया ZPD किसके बीच का अंतर दर्शाता है? आयु और बुद्धि, वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता, भाषा और संस्कृति या शिक्षक और छात्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी वर्तमान क्षमता। वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता को दर्शाता है कौन? ZPD किसके बीच का अंतर दर्शाता है? वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता का। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा सबसे अधिक किससे सीखता है? सामाजिक अनुभव, अकेले अभ्यास, दंड या पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सामाजिक अनुभव से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। स्क्रैप फोल्डिंग धीरे धीरे क्यों हटाई जाती है? समय बचाने के लिए, बच्चे को स्वतंत्र बनाने के लिए, शिक्षक को आराम देने के लिए या परीक्षा लेने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी बच्चे को स्वतंत्र बनाने के लिए स्क्रैप फोल्डिंग को धीरे धीरे हटा लिया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। क्या पूछा गया इसमें? पूछा गया यदि बच्चा अपने मित्र की सहायता से गणित का प्रश्न हल करता है तो मित्र की भूमिका होगी ZPD, MKO, संरक्षण या परिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी MKO की। यदि कोई बच्चा अपने फ्रेंड की हेल्प से क्वेश्चन हल कर रहा है, यानी मैथ का कोई प्रॉब्लम जो है, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो जो मित्र है यानी उसका जो फ्रेंड है वो क्या है? उससे ज्यादा नॉलेज रखता है, इसीलिए वो क्या होगा? MKO होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। पूछा गया है वाइगोस्की के अनुसार अधिगम का सर्वोत्तम वातावरण है। ऑप्शन है आपके सामाजिक वातावरण, एकांत, प्रयोगशाला या पुस्तकालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सामाजिक वातावरण जो है वो सर्वोत्तम वातावरण है अधिगम का, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है यानी फॉल्स स्टेटमेंट? भाषा सोच को प्रभावित करती है, शिक्षा फैसिलिटेटर है, बच्चा केवल अकेले सीखता है, संस्कृति सीखने को प्रभावित करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी बच्चा केवल अकेले सीखता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो स्टेटमेंट पूछी गई है वो फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई यानी गलत कथन। तो यहाँ पर बच्चा केवल अकेले सीखता है, ये गलत कथन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की का सिद्धांत विशेष रूप से किस पर बल देता है? सामाजिक सहयोग, शारीरिक विकास, जैविक परिपक्वता या दंड पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सामाजिक सहयोग पर। वाइगोस्की का जो सिद्धांत है यानी थ्योरी है वाइगोस्की की, वो विशेष रूप से किस पर बल देती है? सामाजिक सहयोग पर। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। पूछा गया कौन सा शब्द वाइगोस्की से सबसे अधिक जुड़ा है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन, ZPD, अहम केंद्रिता या स्कीमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी ZPD जो है वो वाइगोस्की से सबसे अधिक जुड़ा है और बाकी जो ऑप्शन है वो पियाजे से जुड़े हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। वाइगोस्की के अनुसार निजी भाग यानी प्राइवेट स्पीच का प्रमुख कार्य क्या है? सामाजिक संबंधों को समाप्त करना, व्यवहार और विचारों के आत्म नियमन में सहायता करना, केवल भाषा कौशल का मूल्यांकन करना या शिक्षक पर निर्भरता बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी व्यवहार और विचारों के आत्म नियमन में सहायता करना प्राइवेट स्पीच का मुख्य कार्य है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। पूछा गया वाइगोस्की के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? केवल शिक्षक से, केवल पुस्तक से, सामाजिक सहयोग सहभागिता से या केवल अनुभव से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी सामाजिक सहभागिता से ही ज्ञान का निर्माण होता है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। पूछा गया है वाइगोस्की के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन क्या है? सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, सीखना केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया है, भाषा का कोई महत्व नहीं है या फिर विकास केवल जैविक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि आज के जो 40 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं उससे आपकी तैयारी को एक नया बूस्ट मिला होगा और आपको ये भी पता चला होगा कि आपकी तैयारी की जो दिशा है वो सही वे में जा रही है, राइट वे में जा रही है कि नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम जो होने वाला है वो 6 सितंबर को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड की डेट भी अनाउंस हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक